क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि शेयर बाजार में निवेश करना एक खेल है, जहां बाकी सभी के पास गुप्त धोखाधड़ी कोड है? आप सोशल मीडिया पर लोगों को विशाल लाभ का दावा करते हुए देखते हैं, या शायद आप एक व्हाट्सएप समूह का हिस्सा हैं, जहां आत्मघोषित विशेषज्ञ रोज गर्म शेयर टिप्स देते हैं। भीड़ का अनुसरण करना, प्रचार खरीदना और सबसे अच्छे की उम्मीद करना लुभावना है, लेकिन मुझे आपको एक राज बताने दें जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों ने दशकों से जाना है। टिप्स पर निर्भर रहना आपके मेहनत से कमाए गए पैसे को खोने का एक तेज रास्ता है। सतत दीर्घकालिक संपत्ति बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। असली धोखा कोड स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है, और यह किसी के लिए भी पूरी तरह से मुफ्त है। ऐसे आय रिपोर्ट कहा जाता है। मैं कुणाल हूं, ईपी के कैपिटल से, जहां हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। यदि आपको यह विवरण उपयोगी लग रहा है तो कृपया हमें रंबल पर टिप देने या समर्थन करने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। पिछले 20 वर्षों में मैंने भारत और वैश्विक बाजारों में हजारों कंपनियों का विश्लेषण किया है। अगर मैंने एक चीज सीखी है तो वह यह है कि किसी कंपनी की आय रिपोर्ट उसकी अंतिम सत्यता का स्रोत है। एक आय रिपोर्ट को एक व्यवसाय के लिए एक व्यापक चिकित्सा रिपोर्ट के रूप में सोचें। कंपनी के मार्केटिंग अभियान, उनके शानदार कार्यालय भवन और उनके आकर्षक सीईओ केवल बाहरी रूप हैं। कमाई की रिपोर्ट रक्त परीक्षण, एक्सरे और हृदय मॉनिटर है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इस मेडिकल रिपोर्ट को एकदम प्रो की तरह कैसे पढ़ें। आइए रिपोर्ट की शुरुआत से शुरू करते हैं, जिसे हम शीर्ष पंक्ति कहते हैं। यह राजस्व है या कुल बिक्री? सीधे शब्दों में कहें तो यह वह राशि है जो एक कंपनी खर्चों को निकालने से पहले प्राप्त करती है। जब लोग देखते हैं कि किसी कंपनी की आय 20% बढ़ी है तो वे तुरंत जश्न मनाते हैं, लेकिन पेशेवर निवेशकों के रूप में हमें गहराई से देखना होगा। सभी राजस्व वृद्धि समान नहीं होती, और हमें उस राजस्व की गुणवत्ता का विश्लेषण करना चाहिए। इसे समझने के लिए चलिए एक सरल उपमा का उपयोग करते हैं। एक स्थानीय बेकरी की कल्पना करें। पिछले साल बेकरी ने $10,000 कमाए। इस साल उन्होंने $12,000 कमाए। यह कागज पर 20% वृद्धि की तरह लगता है ना? लेकिन अब आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। उन्हें वह अतिरिक्त $2,000 कैसे मिले? क्या उन्होंने वास्तव में 20% अधिक केक बेचे, या उन्होंने वही संख्या बेची लेकिन आटा और चीनी महंगे होने के कारण अपने दाम बढ़ा दिए? यदि यह बाद वाला है तो यह स्वस्थ विकास नहीं है। सच है, उच्च गुणवत्ता वाली राजस्व वृद्धि अधिक ग्राहकों को अधिक इकाइयां बेचने से आती है। हमेशा अपने आप से पूछें, क्या यह कंपनी वास्तव में अपने बाजार हिस्से का विस्तार कर रही है, या यह सिर्फ अपनी कीमतों को बढ़ाकर आंकड़ों को अच्छा दिखा रही है? एक बार जब हमने शीर्ष रेखा का विश्लेषण कर लिया तो हमें नीचे की रेखा तक पूरी यात्रा करनी होगी। यह शुद्ध आय या शुद्ध लाभ है। इसको फिर शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है ताकि हमें प्रति शेयर आय या ईपीएस मिल सके। यहीं पर कई खुदरा निवेशक एक खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। वे शुद्ध लाभ में एक विशाल वृद्धि देखते हैं और स्टॉक खरीदते हैं, केवल कुछ हफ्तों बाद इसे गिरते हुए देखने के लिए। क्या गलत हुआ? वे एक बार के लाभ की जांच करना भूल गए। एक निर्माण कंपनी की कल्पना करें जो अपने मुख्य व्यवसाय से पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रही है। अपनी तिमाही रिपोर्ट को शानदार दिखाने के लिए वे एक विशाल भूखंड बेचने का निर्णय लेते हैं, जिसे उन्होंने दशकों से अपने पास रखा है। अचानक लाखों डॉलर की बाढ़ आ जाती है। रिपोर्ट पर उनका शुद्ध लाभ आसमान छू लेता है, लेकिन यह एक अस्थायी भ्रांति है। वे अगले तिमाही में उस भूमि को फिर से नहीं बेच सकते। हम उस चीज की तलाश करते हैं जिसे सामान्यीकृत लाभ या परिचालन लाभ कहा जाता है। हम जानना चाहते हैं कि उनके उत्पादों को बनाने और बेचने का वास्तविक रोजमर्रा का व्यवसाय लाभदायक है या नहीं, बिना किसी कृत्रिम बढ़ोतरी के, जैसे संपत्तियों की बिक्री या एक बार के कर रिफंड प्राप्त करने से। यह हमें हमारे चौथे मुख्य बिंदु पर लाता है, जो है मार्जिन और मूल्य निर्धारण शक्ति को समझना। मार्जिन हमें बताते हैं कि एक कंपनी बिक्री के $1 को लाभ के $1 में बदलने में कितनी कुशल है। ग्रॉस मार्जिन को एक रेस्तरां की खाद्य लागत के रूप में सोचें। यदि एक पिज्जा बनाने में $2 का खर्च आता है और वे इसे $10 में बेचते हैं, तो उनका ग्रॉस मार्जिन 80% है। लेकिन फिर उन्हें किराए, बिजली, वेटरों और मार्केटिंग के लिए भुगतान करना पड़ता है। जो बचता है वह संचालन मार्जिन है। हमें इस बारे में इतना क्यों परवाह है? क्योंकि मार्जिन एक कंपनी की मूल्य निर्धारण शक्ति का अंतिम संकेतक होते हैं। उच्च महंगाई के समय कमजोर मार्जिन वाला व्यवसाय अत्यधिक प्रभावित होगा। यदि उनकी कच्चे माल की लागत 5% भी बढ़ जाती है तो उनका पूरा लाभ गायब हो सकता है। लेकिन एक उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी के पास मूल्य निर्धारण की शक्ति होती है। इसका मतलब है कि वे अपनी बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए अपने मूल्य बढ़ा सकते हैं, और उनके ग्राहक खुशी खुशी भुगतान करेंगे क्योंकि उन्हें उत्पाद पसंद है।
यदि किसी कंपनी की आय बढ़ रही है लेकिन उसके मार्जिन हर तिमाही में घट रहे हैं, तो यह एक बड़ा चेतावनी संकेत है। इसका मतलब है कि वे अधिक मेहनत कर रहे हैं और अधिक बेच रहे हैं, लेकिन उसका कम हिस्सा रख रहे हैं। हम उन कंपनियों की तलाश करते हैं जिनके मार्जिन स्थिर या बढ़ते हैं, क्योंकि ये वे व्यवसाय हैं जो किसी भी आर्थिक तूफान में जीवित रह सकते हैं। अब आइए हम निवेश के सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करें। नकद ही राजा है। किताबों में दिखाए गए लाभ और ठंडे कठोर नकद में बड़ा अंतर है, और यहीं पर फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ फ्री कैश फ्लो का महत्व आता है। लेखांकन में एक कंपनी कागज पर लाभ की रिपोर्ट कर सकती है, जबकि वास्तव में उसके पास बैंक में कोई पैसा नहीं होता। कैसे? कल्पना कीजिए कि हमारी बेकरी एक कॉरपोरेट ग्राहक को $5,000 में एक विशाल ऑर्डर कुकीज बेचती है। वे कुकीज भेजते हैं और आज लाभ दर्ज करते हैं, लेकिन कॉरपोरेट ग्राहक के पास बिल का भुगतान करने के लिए 90 दिन है। कागज पर बेकरी बहुत लाभदायक लगती है, लेकिन असली दुनिया में उन्हें अभी भी अपने कर्मचारियों को भुगतान करना है और कल सामग्री खरीदनी है। यदि उनके पास वास्तविक नकद नहीं है, तो वे कागज पर लाभदायक दिखते हुए दिवालिया हो सकते हैं। नकद एक व्यवसाय का ऑक्सीजन है, इसलिए हम फ्री कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। यह वह पैसा है जिसका वास्तव में उपयोग लाभांश देने, शेयर वापस खरीदने, कर्ज चुकाने या अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी लगातार उच्च शुद्ध लाभ की रिपोर्ट करती है, लेकिन वर्षों से नकारात्मक मुक्त नकद प्रवाह है, तो भाग जाइए। कागजी लाभ एक वादा है, लेकिन नकद प्रवाह वास्तविकता है। एक बार जब हम प्रदर्शन का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो हमें भविष्य की ओर देखना होगा। शेयर बाजार एक भविष्य दृष्टि वाली मशीन है। यह अगले 5 से 10 वर्षों की परवाह करता है। यहीं प्रबंधन मार्गदर्शन का महत्व सामने आता है। कच्चे वित्तीय आंकड़ों के साथ कंपनियां एक बयान जारी करती हैं या एक कॉल आयोजित करती हैं, जहां वे आगामी तिमाहियों के लिए अपनी अपेक्षाएं चर्चा करती हैं। क्या आपने कभी किसी कंपनी को अद्भुत रिकॉर्ड तोड़ लाभ की घोषणा करते देखा है और अगले सुबह उसके शेयर की कीमत 10% गिर जाती है? यह पूरी तरह से असंगत लगता है, लेकिन यह हमेशा होता है। कारण लगभग हमेशा मार्गदर्शन होता है। कंपनी का अतीत शानदार हो सकता है, लेकिन अगर सीईओ कहता है कि उन्हें बिक्री में कमी की उम्मीद है, तो निवेशक तुरंत बेच देंगे। जब आप एक आय रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो केवल पीछे के दर्पण पर न देखें, विंडशील्ड पर ध्यान दें। प्रबंधन आगे के रास्ते पर क्या देख रहा है? अंततः हमें पंक्तियों के बीच पढ़ने और चेतावनी संकेतों को पहचानने की कला सीखनी चाहिए। कंपनियां अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना चाहती हैं, जिसका मतलब है कि वे अक्सर अपनी कठिनाइयों को जटिल भाषा या आकर्षक प्रस्तुतियों के पीछे छिपाने की कोशिश करेंगे। एक सबसे आसान चेतावनी संकेतों में से एक है प्राप्तियों में अचानक वृद्धि। इसका मतलब है कि ग्राहक कंपनी के प्रति जो पैसे उधार हैं, वे अभी तक नहीं चुकाए हैं। यदि प्राप्तियां वास्तविक बिक्री की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने वितरकों को क्रेडिट पर उत्पादों को एग्रेसिवली धकेल रही है, केवल आज की बिक्री के आंकड़ों को अच्छा दिखाने के लिए। एक और चेतावनी संकेत अचानक लेखांकन नीतियों में बदलाव है। यदि कोई कंपनी अचानक यह बदलती है कि वे मूल्य ह्रास कैसे गणना करते हैं या वे राजस्व को कैसे मान्यता देते हैं, तो आपको पूछना चाहिए क्यों। अक्सर यह घटते लाभ को कृत्रिम रूप से समतल करने का प्रयास होता है। अंत में प्रबंधन के स्वर पर ध्यान दें। क्या वे गलतियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं या वे लगातार बाहरी कारकों को दोष दे रहे हैं? मौसम को दोष देना एक संकेत है। महान नेता जिम्मेदारी लेते हैं, अनुकूलित होते हैं और वातावरण की परवाह किए बिना जीतने के तरीके खोजते हैं। एक आय रिपोर्ट पढ़ना पहले में डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप जानते हैं कि क्या देखना है, तो यह एक निवेशक के रूप में आपकी अंतिम सुपर पावर बन जाती है। आय रिपोर्ट पढ़ना पहली बार में डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप जान लेते हैं कि क्या देखना है, तो यह एक निवेशक के रूप में आपकी अंतिम सुपर पावर बन जाती है। यह आपके मानसिकता को स्टॉक की कीमतों की उतार चढ़ाव पर जुआ खेलने से उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायों के हिस्से वास्तव में मालिकाना हक रखने में बदल देती है, और यह बदलाव ही असली पीढ़ीगत धन बनाने का तरीका है। यदि आपको यह गहराई से विश्लेषण पसंद आया है, तो कृपया विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से हमें रंबल पर समर्थन देने पर विचार करें। यह हमें आपको अधिक संस्थागत स्तरीय अनुसंधान लाने में मदद करता है। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपके वर्तमान पोर्टफोलियो में कंपनियां वास्तव में कैसे हैं, या यदि आप अपने निवेशों पर एक पेशेवर संस्थागत ग्रेड स्वास्थ्य जांच चाहते हैं, तो ईपी के कैपिटल से संपर्क करें।
चलिए बैठते हैं और देखते हैं कि क्या आपका पोर्टफोलियो वास्तव में पीढ़ियों के लिए बना है। अगली बार तक मैं कुणाल हूँ। स्मार्ट निवेश करते रहें।